जानिए कैसे एक बहेलिया की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने दिया पुत्र प्राप्ति का वरदान। एक गांव में सामंता नाम का एक बहेलिया रहता था। वह गांव में जाल बिछाकर चिड़िया, कबूतर, तोता और अन्य पक्षियों को पकड़ता था, फिर उन्हें पिंजरे में बंद करके रख लेता और गांव के बाजार में बेच देता था। सामंता के घर में उसकी पत्नी सिया भगवान की भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करती थी। सिया अपने पति के काम से खुश नहीं थी। एक दिन उसने सामंता से कहा, सुनो जी, तुम जिन पक्षियों को पकड़कर बेचते हो, इससे उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। उसकी बात सुनकर सामंता हंसने लगा और उसने कहा, तुझे कैसे पता इन्हें तकलीफ होती होगी? इन्हें बाजार में बेचने से मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। यह सुनकर सिया रोने लगी। उसने कहा, आपको शायद यह नहीं पता कि इन भोले बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लग रही है। इसी कारण हमारे कोई संतान नहीं है। मैं दिन रात भगवान शिव की पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी हम संतान के सुख से वंचित हैं। तब सामंता ने कहा, मैं यह सब नहीं मानता हूँ, तू भी इस सब के बारे में सोचना छोड़ दे। यह कहकर सामंता पक्षी पकड़ने चल देता है। शाम को सामंता पिंजड़े में पक्षियों को लेकर आता है और झोंपड़ी में रख देता है। अगले दिन फिर से सामंता पक्षियों को पकड़ने चला जाता है। तभी कोई घर का दरवाज़ा खटखटाता है। सिया दरवाज़ा खोलकर देखती है तो उसके सामने एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। सिया उनसे कहती है, महाराज, आप कौन लोग हैं? तब ब्राह्मण कहता है, बेटी, हम बहुत दूर से कुछ दिन इस गांव के शिव मंदिर में अमर कथा बाँचने आए हैं, इसलिए घर घर जाकर उसका निमंत्रण दे रहे हैं। तुम भी कल से अपने परिवार के साथ कथा सुनने आना। यह सुनकर सिया बहुत खुश हुई। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसा अवसर तो किस्मत वालों को मिलता है, परंतु आप दोनों की रहने की व्यवस्था कहाँ है? तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी, मंदिर के पंडित जी ने हमारा रहने का इंतजाम मंदिर में ही कर दिया है और इस गांव में जो भी हमें सम्मान और प्यार से भोजन कराएगा, हम भोजन कर लेंगे। यह सुनकर सिया की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब तक आप इस गांव में रहें, आप मेरे घर में भोजन करें। परंतु मेरे घर में रूखा सूखा है, जो आपको पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है तो हर दिन हम तुम्हारे घर में ही भोजन करेंगे। तुम्हारे रूखे सूखे एक निवाले से हमारी तृप्ति हो जाएगी। यह सुनकर सिया बहुत खुश हो गई। उसने कहा, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, माई, तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर आएंगे। यह कहकर दोनों चले जाते हैं। सिया भोजन तैयार करती है। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी सिया के घर भोजन करने आ जाते हैं। जब वे भोजन करने बैठते हैं, तभी ब्राह्मण की नज़र पिंजड़े के पक्षियों पर पड़ती है। वे उठकर खड़े हो जाते हैं। सिया उनसे पूछती है, महाराज, क्या मेरे से कोई भूल हो गई? ब्राह्मण ने क्रोधित होते हुए कहा, तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजड़े में कैद कर रखा है। हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की अमर कथा सुनना चाहती हो और उनके प्रिय कबूतरों को तुमने कैद कर रखा है। यह कहकर वे चल देते हैं। सिया उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर से रुष्ट होकर ना जाइए। मैं तो वैसे भी संतान सुख से वंचित हूँ। अगर आप भी बिना भोजन किए चले गए
तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। यह पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं, मैं अभी इन्हें आज़ाद कर देती हूँ। यह कहकर वह बाहर जाकर सारे पक्षियों को आज़ाद कर देती है। यह देखकर ब्राह्मण पत्नी सहित भोजन करते हैं और सिया को सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शाम को जब सामंता घर आता है, वह पिंजड़ा खाली देखकर सिया से पूछता है। तब सिया उसे सारी घटना बता देती है। सामंता गुस्से में कहता है, मैं इतनी मेहनत से पक्षी पकड़ कर लाया था और तूने सब उड़ा दिए। आज के बाद किसी को भोजन पर मत बुलाना। तब सिया कहती है, मैंने तो उन दोनों को 7 दिन का न्योता दे दिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अमर कथा बाँचने वाले सच्चे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। अगर उन्हें भोजन नहीं कराया और उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। आप केवल 7 दिन तक पक्षियों को मत पकड़ना, बाद में जो चाहे करना। सामंता को हार कर उसकी बात माननी पड़ी। वह बेमन से 7 दिन तक घर ही रहने लगा। हर दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी भोजन करने आते। उनके आने से पहले सामंता घर से चला जाता। उसे यह सब पसंद नहीं था। शाम के समय सिया कथा सुनने जाती। वह सामंता से भी चलने को कहती, लेकिन सामंता मना कर देता था। इसी तरह 6 दिन बीत गए। रात को सिया ने सामंता से कहा, आपने मेरे कहने पर 6 दिन पक्षियों को नहीं पकड़ा, बस आप मेरी एक बात और मान लीजिए। सामंता ने कहा, क्या बात है? वैसे भी मैं केवल कल ही घर पर रहूँगा, परसों से अपने काम पर जाऊँगा। तब सिया ने कहा, कल अमर कथा समाप्त हो जाएगी। मैं चाहती हूँ आप कल मेरे साथ मंदिर में कथा सुनने चलें और वहाँ से वापस आने के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी को अंतिम बार भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद लें। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिल जाए। सामंता उसकी बात सुनकर अगले दिन कथा सुनने चल देता है। मंदिर में कथा सुनते सुनते सामंता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सिया के पूछने पर वह कहता है, भगवान शिव ने जिन कबूतरों को अमरता का आशीर्वाद दिया, मैंने जीवन भर उन्हें बेचकर अपना जीवन नरक बना लिया। कथा समाप्त होने पर वे दोनों घर आ गए। सामंता का मन निर्मल हो गया था। उसने सिया से कहा, मैं आज से ही यह काम छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने आए। सामंता ने उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया। उसके बाद सामंता ने अपनी मन की सारी बात उनके सामने रख दी। तभी ब्राह्मण और उनकी पत्नी भगवान शिव और माँ पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी पत्नी की भक्ति देखकर हम तुम्हें संतान सुख देना चाहते थे, किंतु तुम्हारे पाप के कारण यह संभव नहीं था। इसलिए हमें तुम्हारा मन बदलने के लिए वेश बदलकर यहाँ आना पड़ा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। पुत्र के आने के बाद उनके दिन बदल जाते हैं। वे काफ़ी धनवान हो जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।